हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज की न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए। और आप सभी को सबसे पहले तो देव सूनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर है। आज मैं आप लोगों के साथ में इसकी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे और प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। जिन्होंने सुना है उनको वो भी सुने। क्या पता कुछ नया कहीं ना कहीं होता ना, कई बार हम कोई चीज मिसिंग हो जाती है, कुछ नया हमको सुनने को मिल जाए, कुछ नई चीज पता लग जाए। तो प्लीज पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए आज की ये स्टोरी। और अब जैसे आपको पता है 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। उसके बाद में आपको जैसे सबको पता ही होगा, फिर उसके बाद में देव उठनी 11 वाले दिन से नए सभी जो काम होते हैं और विवाह वगैरह सब स्टार्ट होते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी हम लोग देखते हैं। और प्लीज यदि चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट में सब लोग ना नारायण 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 जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज की ये स्टोरी। देव शेनी 11 मतलब देव सूनी 11। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये कथा। राजा बलि बहुत ही ज्यादा मतलब विद्वान राजा और बहुत ही भक्तों को उपकार करने वाले, धर्म पूर्ण करने वाले, भक्तों की सब मनोकामना पूरी करने वाले और बहुत ही धर्म पूर्ण करने वाले व्यक्ति थे। राजा बलि इतने धर्मात्मा थे, उनका प्रताप इतना था कि मतलब तीनों लोगों में उनका राज्य हो गया। तीनों लोगों में उनका राज्य हो गया। उनका मतलब राज्यपाट इतना बढ़ गया कि इंद्र लोग वगैरह, देवलोग वगैरह सब लोग भयभीत होने लगे और भगवान के पास जाकर बोले कि राजा बलि मतलब परोपकारी हैं, अच्छे हैं, पर ना पूरे में राजपाट हो गया है और पृथ्वी पे मतलब पूरे में सब जगह उनकी शक्ति का वो हो गया है। तो भगवान विष्णु जी सबकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सोचते हैं कि चलो क्यों ना राजा बलि की परीक्षा ली जाए। तो वो राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं और महर्षि कश्यप और अदिति माँ के यहाँ पे जन्म लेते हैं। बावन भगवान का जन्म लेते हैं। एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उसमें उनने घोषणा की थी कि आज जो भी राजसभा में आज जो भी इस यज्ञ में आएगा कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। उसी वक्त वहां पे एक छोटा सा बाल रूप लेके हमारे विष्णु भगवान पहुंचते हैं, वामन का अवतार लेकर, जो कि आप लोगों ने सबों ने कथाओं में सुना होगा। वामन अवतार लेके पहुंचते हैं और सब जब सभा में पहुंचते हैं तो सबकी दृष्टि, उनका फेस का तेजस्व इतना था कि जब मतलब वहां पे जितनी भी सब लोग थे सब उनको मतलब देखने लगे। तो वो वहां पे पहुंचते हैं और राजा बलि से बोलते हैं कि मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा बलि बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बोलिए। तुम वो बोलते हैं बावन भगवान जी की मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो जो राजा बलि थे उनके गुरु शुक्राचार्य जी मतलब समझ जाते हैं कि ये विष्णु भगवान है। तो वो राजा बलि को मना करते हैं कि नहीं नहीं, तुम इनको मत देना, दान मत करना, ये विष्णु भगवान है, ये सब कुछ तुम्हारा ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। तो राजा बलि बोलते हैं कि अगर भगवान खुद मेरे यहाँ पे याचक बन के आए हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, मैं भगवान को मतलब सब कुछ देना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ आप वचन मैं देता हूँ। जैसे ही वो मतलब अपना संकल्प लेते हैं, जल हाथ में लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं वचन देता हूँ, तो वैसे ही बावन भगवान जी एक अपना विराट रूप, इतना विराट रूप धारण करते हैं कि जो भी सभा में सब लोग थे सब लोग देख के एकदम भयभीत हो जाते हैं। और वो पहला पग रखते हैं तो पृथ्वी पर रखते हैं। पहले पग में पूरी पृथ्वी ले लेते हैं, दूसरे पग में वो पूरा स्वर्ग आकाश सब ले लेते हैं और तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं बचती। तब वो राजा बलि को बोलते हैं कि तीसरा पग रखने की तो जगह ही नहीं बची, मैं तीसरा पग मतलब अपना पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि बोलते हैं कि मेरे पास जो सब था मैंने आपको दे दिया, अब तो मेरा सर बचा है, आप तीसरा ना पैर मेरे सिर पे रखिए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनकी भक्ति को देख के। भगवान अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखते हैं और उनकी भक्ति को देख के इतना प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो उनको ना भगवान ना सूतर लोक
प्रदान करते हैं, जिसको बोलते हैं तीसरा लोक। ये लोग तीसरा लोक है, ये कोई बेकार नहीं। यहाँ पे दिव्य लोक होते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण है, सुंदर सा वातावरण है, बहुत ही सुंदर है ये। तो वो राजा बलि से बोलते हैं कि मांगो कुछ वरदान मांगो, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान जी। तो बोलते हैं कुछ वरदान मांगो, पर राजा बलि बोलते हैं कि मुझे धन राज्य पाठ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए। तब भगवान उनको राजा बलि को तथास्तु बोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, इस उत्तर लोक में मैं तुम्हारे साथ में विराजमान होऊंगा। उनको वचन दिया था प्रभु ने, इसीलिए भगवान विष्णु जी आज से मतलब जो बोलते हैं ना, आज से लेके और देव उठनी 11 तक वहां पे विराजमान रहते हैं राजा बलि के साथ में उस लोक में, तो जिसको बोलते हैं सुतर लोक। और आराम से प्रभु अपनी निद्रा में निवास करते हैं। फिर 4 महीने बाद जब देव उठनी 11 आती है, तब हमारे प्रभु उठते हैं निद्रा से और फिर अपना कार्यभार संभालते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। हे गाइस, आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी एकादशी की। तो एक मैं आप लोगों से एक सवाल है, मेरे मन में भी है और आप लोगों के मन में भी हो, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 4 महीने के लिए भगवान जी निद्रा में चले गए थे, सो रहे थे, है ना। तो ये 4 महीने धरती का जो भार है ये किसने संभाला, ये सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए आइए इस पे भी एक रोशनी डालते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो देवसुनी 11 से उसके 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है पहला। तो 4 दिन किसने संभाला इस धरती का भार? जो गुरु जी हैं उन्होंने संभाला। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से लग जाता है सावन का महीना। तो 1 महीने संभालते हैं हमारे भोले बाबा, हमारे हर हर शंभू भोलेनाथ भंडारी। सावन के महीने के जस्ट बाद में लगता है तीसरा नंबर, 19 दिन के लिए भाद्र पक्ष। उसको हमारे बंसी वाले मुरली वाले कन्हैया जी संभालते हैं, हमारे कान्हा जी। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे हमारा लगते हैं गणेश जी। जैसे जब वो भाद्र पक्ष खत्म होता है उसके बाद में लगते हैं गणेश जी के दिन। तो 10 दिन तक हमारे कौन संभालते हैं? गणपति बप्पा मोरिया। फिर गणपति बप्पा के बाद में नेक्स्ट दिन से लग जाते हैं पितृ वो होते ना कनागत। तो उस टाइम पे हमारे पितृ देवता लोग हैं ना, वो लोग संभालते हैं इस धरती का भार। फिर उसके बाद में जस्ट उसके नेक्स्ट दिन लग जाते हैं नवरात्रे। तो हमारी माता रानी 10 दिन तक वो संभालती हैं इस धरती का भार। फिर उसके 10 दिन बाद जस्ट फिर आती है दिवाली, तो हमारी लक्ष्मी मैया जी संभालती हैं। और उसके 10 दिन के बाद में जो लक्ष्मी मैया संभालती है, उसके बाद में लास्ट में हमारे कुबेर भगवान जी वो संभालते हैं इस धरती के बाद। और उसके बाद में फिर आती है देव उठनी 11 और हमारे प्रभु अपनी गहरी निद्रा से उठते हैं। और सब लोग बोल दो, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, तो में नारायण मुँह में नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी थी या नहीं थी, पता नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा आज का ये वीडियो भी। तो प्यारा प्यारा कमेंट लिख देना और कमेंट में लिख देना नारायण नारायण। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं भावना सिंह आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए राम राम, जय श्री राम।